हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर का जो यूनिट सेकंड है उसी का सेकंड टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हमें देखना है इस वाले टॉपिक के अंदर। इससे पहले के लेक्चर वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे हमने थोड़ी बहुत आईआर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो फंडामेंटल माना जाता है, और इसी तरह जो है जैसे पावर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के अंदर, वैसे ही जो है नेशनल इंटरेस्ट भी माना जाता है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको जो है ले डाउन करने के लिए या फिर उसको ड्रॉ करने के लिए। चाहे वो बड़ा नेशन हो या छोटा नेशन हो, चाहे वो जो है एक डेवलप्ड कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उन सब कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो गाइड की जाती है नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा। नेशनल इंटरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इवन कि फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले जो है हमें यही पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी इस वाले सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना है, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर के अंदर जो है आपको वो पढ़ना होता है, और फिलहाल के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। नेशनल इंटरेस्ट आखिर में होता क्या है, आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा फंडामेंटल माना जाता है। नेशनल इंटरेस्ट उन इंटरेस्ट्स को कहा जाता है या फिर उन गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है जो एक कंट्री के अपने गोल्स होते हैं, एक स्टेट के अपने गोल्स और इंटरेस्ट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो है सिक्योर करने होते हैं। उन इंटरेस्ट्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जो है गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का, और जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनको जो है गाइड करता है यही नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई कंट्री या फिर नेशन जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलता है या फिर हमारी कंट्री के खिलाफ बोलता है, तो हमें उसी तरीके से जो है डिप्लोमेसी इख्तियार करनी पड़ती है। मॉर्गेंथ्यू, जिसको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है, तो मॉर्गेंथ्यू जो है उसके अकॉर्डिंग जो है नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है अपने अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा है कि ये जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट को इन टर्म्स ऑफ पावर। उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक स्टेट जो है एक्ट करता है सिक्योर करने के लिए अपना सर्वाइवल इन द इंटरनेशनल अरीना, यानी कि वो कैसे सर्वाइव करेगा इंटरनेशनल अरीना के अंदर, उसके लिए जो है वो मैक्सिमाइज करता रहता है अपने पावर्स को। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी कंट्री का जो है डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जैसी सिचुएशन होगी इंटरनेशनल अरीना के अंदर उस हिसाब से जो है ये चेंज हो सकता है। और इसको कम्प्रहेंसिव भी कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कम्प्रहेंसिव भी है। कम्प्रहेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हमारी इकोनॉमी जो है कंट्री की वो कैसे ग्रो करेगी वो भी इन गोल्स के अंदर, इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है। हमारा कल्चर जो है वो कैसे हम सेव रखें, और ऐसे ही डिप्लोमेसी हम कैसी रखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी रखें, ये सब जो है नेशनल इंटरेस्ट्स के अंदर जो है आता है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है डिसाइड होती है। और ये जो है रिलेटिव इसलिए होती है क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरनेशनल अरीना के अंदर कुछ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वही सेम चीज़ें जो है कुछ दूसरी कंट्रीज़ के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उतना मायने नहीं रखता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, सर्वाइवल आता है, हमारी कंट्री जो है इंटरनेशनल अरीना के अंदर कैसे सर्वाइव करेगी, सिक्योरिटी कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी कंट्री की, प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम कैसे जो है एक की प्लेयर उभर कर सामने आ सकते हैं।
नेशनल इंटरेस्ट वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर एक कंटिन्यूइंग पर्पस होता है जो एक स्टेट या फिर नेशन या फिर एक गवर्नमेंट जो है वो जो है देखती है इस चीज़ को, उन चीज़ों को जो है देखती है एज एसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ देयर नेशन। यानी कि वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स, जिन भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की वजह से जो है हमारा नेशन जो है वो उसका वेलबींग मेंटेन रह सके और हमारा नेशन तरक्की करे, वो जो है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सो नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं। जो स्कॉलर्स है, डिफरेंट स्कॉलर्स, उन्होंने डिवाइड किया है नेशनल इंटरेस्ट के जो कंपोनेंट्स है उनको इनटू टू कैटेगरीज। एक है कोर इंटरेस्ट्स जिनको हम प्राइमरी इंटरेस्ट्स भी कहते हैं जो एक कंट्री के होते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी इंटरेस्ट्स। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। प्राइमरी इंटरेस्ट्स कुछ ऐसे इंटरेस्ट्स होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल इंटरेस्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी एक कंट्री के। ये एक ऐसे इंटरेस्ट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं किसी भी स्टेट के सर्वाइवल के लिए। द फर्स्ट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ नेशनल सिक्योरिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी इसके अंदर आती है। नेशनल सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट का। जो भी बॉर्डर्स है, लोग है या फिर सॉवरेनिटी है एक कंट्री की फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। इस कंपोनेंट के अंदर मिलिट्री स्ट्रेंथ भी आता है, यानी कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कैसे हम बढ़ाएं और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हम कैसे रखें। कोई भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी आ सकती है कंट्री के लिए, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस होना ये भी नेशनल इंटरेस्ट्स के अंदर आता है। और न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि न्यूक्लियर पावर होना, या फिर जो है अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसको हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सब चीज़ें जो है इसी वाले नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। और ये टॉप प्रायोरिटी होती है, इनको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। और अलाइंसेस वगैरह जो बनाई जाती हैं वो सब जो है इसी कंपोनेंट के अंदर आती है, जो भी सिक्योरिटी अलाइंसेस बनाई जाती है। सेकेंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकली जो है एक कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एक्सटर्नल डोमिनेशन से, और इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर। इसको सॉवरेनिटी भी कहा जा सकता है, यानी कि पॉलिटिकली जो है एक कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वहाँ के लोग जो है इंडिपेंडेंटली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सके, ये जो है उनके पास ये वाली फ्रीडम होनी चाहिए। और कोई भी अगर डोमेस्टिक अफेयर हो रहा है तो उसके अंदर जो है इंटरनेशनल या फिर जो है एक्सटर्नल डोमिनेशन या इंटरफेरेंस हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि दूसरा कंट्री डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जो है दूसरा प्राइमरी कंपोनेंट माना जाता है जो बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है इंटरनेशनल अरीना के अंदर बाय एनी कंट्री। थर्ड प्राइमरी कंपोनेंट जो हमें देखने को मिलता है नेशनल इंटरेस्ट का, वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी जो है प्राइमरी कंपोनेंट माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट का, टॉप प्रायोरिटी में रहता है ये। और सिक्योर करना रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स या फिर मार्केट्स या फिर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल अरीना के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम आजकल की बात करें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स जो है सेंट्रल रहते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। और जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, या फिर चाइना का BRI, या फिर US का इकोनॉमिक सैंक्शंस जो वो लगाते रहते हैं, ये सब वो इसीलिए करते हैं ताकि वो जो है अपनी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर कर सके और अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो मेंटेन कर सके। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि नेशनल यूनिटी और नेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि इंटरनल कोहेशन, यानी कि जो भी यूनिटी है, जो भी डिफरेंट तबके के लोग रहते हैं पूरी कंट्री के अंदर, उनको यूनाइटेड रखना भी एक इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी कंपोनेंट है नेशनल इंटरेस्ट का। इसके अंदर जो है ये चीज़ें देखी जाती है जो सक्सेशनलिज्म या फिर जो है सिविल स्ट्राइफ या फिर जो भी सोशल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, उन सब को
अवॉइड किया जाए और उनको कम करने की पूरी कोशिश की जाए। और अगर जो है कहीं पर हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, उनको रिजॉल्व किया जाए, पीस मेकिंग वगैरह भी की जाए अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और इवन अगर कोई जो है ये नेशनल यूनिटी और नेशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया करेगा, तो उसके खिलाफ भी जो है इवेंचुअली एक्शंस लिए जाते हैं बाय द स्टेट। तो ये तो थे प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं और कभी भी नेगोशिएट नहीं किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी और वेरिएबल कंपोनेंट्स। सो सेकेंडरी कंपोनेंट्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के जो फ्लेक्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट तो होते ही है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और इनको जो है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस जो है वो एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहला वाला जो आता है, पहला सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या फिर पहला सेकेंडरी जो है कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट। सो इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो है कोई ऐसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो है उसे प्रमोट किया जाता है बाय द नेशन। फॉर एग्जांपल चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सो ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज़ को जो है प्रमोट किया जाता है नेशनल लेवल पे, और इसको जो है नेशनल इंटरेस्ट भी बनाया जाता है। क्योंकि कोई कंट्री या फिर कोई गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है किसी भी आइडियोलॉजी से, जो अकॉर्डिंगली जो है फिर उनके नेशनल इंटरेस्ट को भी गाइड कर सकता है और उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी गाइड कर सकता है। दूसरा सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ प्रेस्टीज एंड स्टेटस। हर एक स्टेट जो है वो जो है चाहता है कि वो जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो है रिकॉग्नाइज हो और उसको जो है रिस्पेक्ट मिले इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल इंडिया ने भी जो है वो भी जो है परस्यू कर रहा है, वो चाहता है कि उनको भी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है एक परमानेंट सीट मिले, ताकि वो जो है इससे हमारी प्रेस्टीज, हमारी कंट्री की प्रेस्टीज और हमारा स्टेटस जो है वो और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा निखर कर सामने आए। थर्ड सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ कल्चरल इंटरेस्ट, यानी कि इसको सॉफ्ट पावर की तरह भी जो है यूज़ किया जा सकता है। सो कल्चरल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए और उसको फैलाने के लिए, ताकि कल्चरल हेजेमनी भी क्रिएट की जा सके बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, इसको जो है ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट का, और इसको भी जो है सिक्योर किया जाता है। अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ जो होते हैं, अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ जो होते हैं, उनको इंटरनेशनल अरीना के अंदर प्रोजेक्ट करना इम्पॉर्टेंट वैल्यू और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, इसलिए इसको भी गिना जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, इंडिया ने जैसे प्रमोशन किया अपने योगा डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे वगैरह जो है मनाया गया यूएन के अंदर। सो इससे हमारा सॉफ्ट पावर और भी ज़्यादा ग्रो होता है और हम जो है हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है ये। तो आज के इस सेशन में हमने ये देखा कि नेशनल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कंपोनेंट्स क्या है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।